हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है लिंक लिस्ट। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट जो होती है वो एक तरह की कलेक्शन ऑफ नोड्स होती हैं और इसकी टू टाइप्स होती हैं। इसके अंदर मतलब इसके टाइप्स नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो दो तरह की चीज़ें स्टोर होती हैं। एक होता है डाटा और एक होता है लिंक, यानी उसका जो एड्रेस होता है कि वो किसके साथ जो है आगे लिंक्ड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ सबसे पहले हम इसकी इसकी जो डेफिनेशन वो देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। इसकी इसकी आगे से दो तरह की टाइप्स है, डाटा एंड लिंक। ये हमें कुछ इस तरह से शो होती हैं। ये कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। ये हमारे पास जो डाटा गिवन होता है और ये हमारे पास जो है वो अगले जो है डाटे का हमारे पास यहाँ पे लिंक स्टोर हुआ होता है। अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं सिंगल लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग। सिंगल लिंक लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा गिवन होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी डाटा गिवन हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डाटे का जो एड्रेस है वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब हम सपोज़ यहाँ पे हम कुछ यहाँ नंबरिंग लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज़ 34 लिख देते हैं और इसका जो डाटा इसका जो आगे से जो एड्रेस है अभी वो हम उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। वो हम बाद में लिख लेंगे। ये आगे से इसको लिंक्ड कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 52 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 74। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास गिवन है। अब इसका हमारे पास आगे से जो एड्रेस है ना, सपोज़ इसको हमने दिया हुआ है 1000, इसको दिया हुआ है हमने जो है 2000 और इसको दिया हुआ है हमने 3000। अब यहाँ पे हमारे पास इस एम्प्टी स्पेस में हमारे पास नेक्स्ट डाटे का एड्रेस स्टोर होगा जो कि है 2000 और इसमें हमारे पास इसका एड्रेस स्टोर होगा। यहाँ हमारे पास इससे आगे कोई भी जो है डाटा गिवन नहीं हुआ, यानी यहाँ तक ये एंड हो रही है लिस्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नल, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमें इस सारी लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए एक हमें इसको पॉइंटर भी असाइन करना पड़ेगा। हम इसको 1000 एड्रेस का पॉइंटर स्टोर करवा सकते हैं यहाँ और इसको हम नाम दे देते हैं हेड का। हमने ये इसलिए किया है, वो इसलिए किया है कि अगर ये इसको एक्सेस कर देगा हमारे फर्स्ट डाटा को, तो आगे वाली लिंक लिस्ट भी हमारी खुद बहुत जो है वो एक्सेस होती चली जाएगी। यहाँ पे पॉइंटर का ये काम होता है। सिंगल लिंक लिस्ट में हम ये भी देखते हैं कि इसमें सिर्फ फॉरवर्ड नेविगेशन होती है। मैं यहाँ लिख देती हूँ
It supports only forward navigation. यानी ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ इसमें सिर्फ इतनी कैपेसिटी होती है कि सिर्फ आगे जा सकती है, यानी आगे वाले डाटा को स्टोर कर सकती है, आगे वाले डाटा को ये एक्सेस कर सकती है। इसमें ये वाली कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये मतलब प्रीवियस डाटा को भी एक्सेस कर सके। इसलिए इसको हमने ये डिफ़ाइन किया कि ये सिर्फ फॉरवर्ड नेविगेशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब हम आते हैं डबल लिंक लिस्ट पे। डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास ये होता है ये फॉरवर्ड के साथ जो इसकी प्रीवियस डाटा होता है उसको भी नेविगेट करता है, उसको भी ये सपोर्ट करता है। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे हमारे पास एक नोड हो जाती है जो हमारे पास प्रीवियस के नाम से आ जाती है। उसके बाद हमारे पास होता है डेटा, उसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट, जिसमें नेक्स्ट जो हमारे पास जो है डेटा है उसका एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल एरो नहीं लगेगा, यहाँ पे बल्कि डबल एरो लगेगा, क्योंकि हमारे पास डबल लिंक लिस्ट है जो इसके प्रीवियस डाटा को भी नेविगेट करता है और इसके जो है नेक्स्ट डाटा के एड्रेस को भी नेविगेट करता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको यहाँ पे कुछ नंबर्स असाइन करके देखते हैं कि हमारे पास जो है किस तरह से जो है इसकी वर्किंग होती है। सपोज़ यहाँ पे हमने लिख लिया है फिर से 34, नहीं यहाँ 34 नहीं आएगा, आई एम सॉरी। यहाँ इसका जो डेटा है इसमें हम लिख देंगे 34, इसके अभी प्रीवियस और नेक्स्ट स्पेस हम जो है वो एम्प्टी ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है 52, और यहाँ नेक्स्ट में एक और लिख रही हूँ, वो मैं नीचे लिख रही हूँ बिकॉज स्पेस ख़त्म हो गई है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि मैं लिख रही हूँ 74। ठीक है, अब इन सब को हम लोग इनका जो एड्रेस है वो दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं 1000, इसको हम एज ऑलवेज 2000 और इसको 3000 दे देते हैं। अब यहाँ पे हमारा काम ये है कि इसका जो प्रीवियस वाला है ये हमारे पास फ़िलहाल नल है, क्योंकि इसके प्रीवियस तो कोई डाटा है नहीं। लेकिन इसका जो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इसमें हमने इसका एड्रेस स्टोर करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2000। अब इसके प्रीवियस का जो एड्रेस है वो है 1000, जो कि हमने यहाँ स्टोर कर दिया, और इसके नेक्स्ट का जो एड्रेस है वो है 3000, जो हमने यहाँ स्टोर कर दिया है। अब हम फिर से यही करेंगे कि इसके जो प्रीवियस का एड्रेस है वो 2000 स्टोर कर लिया, और इसके नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि एम्प्टी है, आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एंड हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नल कि ये एम्प्टी है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें भी हमने एक पॉइंटर यूज़ करना है जो कि है हेड। ठीक है, अब ये हेड हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसका भी सिमिलर यही तरीका है जैसे सिंगल लिंक लिस्ट को हमने एक्सेस किया है ये 1000 वाला पॉइंटर देके, इसी तरह हम
इसको भी ऐसे ही एज इट इज़ इसको हम भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स जो है वो हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आते हैं इसकी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता ये है कि इसका जो स्टार्टअप पॉइंट होता है ना, वो इसके लास्ट पॉइंट के साथ लिंक करता है। इसकी आगे से हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स गिवन होती हैं। इसकी 2 टाइप्स में हमारे पास आता है सिंगल circular linked list and double circular linked list। अब हम यहाँ पे इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास इसकी जो है 2 टाइप्स यहाँ गिवन है। अब हम सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट को। सिंगल लिंक लिस्ट में हमने जैसे देखा था कि वो सिर्फ जो है फॉरवर्ड नेविगेशन को सपोर्ट करता है। इसकी भी वही जो है वही तरीका है, बस इसमें ये हो जाएगा कि इसका जो लास्ट पॉइंट होगा ना, वो इसके जाके फर्स्ट पॉइंट से जाके लिंक कर देगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देती हूँ। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास था 34 और इसके नेक्स्ट में हमारे पास एड्रेस 2000 स्टोर था और यहाँ पे हमारे पास था 52 और इसके नेक्स्ट में हमारे पास ये वाला एड्रेस स्टोर था और यहाँ हम लिख देते हैं 74। इसका एड्रेस 1000 था, इसका 2000 था और इसका 3000 था। अब यहाँ हमने करना ये है कि यहाँ पे अब यहाँ तक तो ये जो है सिर्फ सिंपल जो सिंगल लिंक लिस्ट हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग नल नहीं लिख सकते, वो इसलिए कि अगर हम यहाँ पे नल लिखेंगे तो ये वही सिंगल लिंक लिस्ट को डिफाइन करेगा। बट हम यहाँ पढ़े सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। यहाँ पे अब हम जो इसका फर्स्ट डेटा गिवन होगा उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे हम लोग स्टोर करवाएंगे, यानी इसको इसके साथ लिंक्ड कर देंगे। इस तरह से ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी कि ये एक साइकिल बन जाएगा। जहाँ पे हमारी लिस्ट एंड होगी वहाँ से हमने इसका जो ये पॉइंट है उसको फर्स्ट वाले के साथ हमने लिंक कर देना। तो इस तरह से हमारे पास ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट पे। डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट पे हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा स्टोर था। फर्स्ट में हमारे पास नल था, इसका जो हमारे पास प्रीवियस डाटा स्टोर था वो हमारे पास नल था, बट अभी हम यहाँ नल नहीं लिख सकते। हम यहाँ लिख देते हैं 34 अब हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हमने ये वाला एड्रेस दिया हुआ था, इसको हमने ये वाला एड्रेस दिया हुआ था, इसको ये वाला। अब इसके नेक्स्ट में हम ये वाला एड्रेस तो स्टोर करवा लेंगे और इसके नेक्स्ट में ये वाला एड्रेस स्टोर करवा लेंगे।
ठीक है, और इसके जो है प्रीवियस में हमने इसका एड्रेस स्टोर करवाना है, इसके प्रीवियस में हमने इसका एड्रेस स्टोर करवाना है। अब यहाँ पे हम लोग नल नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ नल लिखेंगे तो वो एज अ सिंपल जो है वो डबल लिंक लिस्ट के तौर पे डिफाइन हो जाएगा। हमने इसको उठा के इसके साथ लिंक करना है। तो इसका जो यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे जो इसका ये जो एड्रेस गिवन है वो 1000 है, तो हम यहाँ 1000 लिख देंगे। अब हमने ये जो डबल लिंक लिस्ट में ये पढ़ा था कि वो जो है फॉरवर्ड और साथ में बैकवर्ड नेविगेशन को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ फॉरवर्ड नेविगेशन तो हो गई है, बट यहाँ बैकवर्ड नेविगेशन कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे यानी इस जगह पे इसका जो हमारे पास जो प्रीवियस एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा। इसका प्रीवियस एड्रेस क्या है हमारे पास 3000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3000, यानी इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस स्टोर हो गया और इसके नेक्स्ट में इसके जो हमारे पास फर्स्ट डाटा गिवन था उसका एड्रेस स्टोर हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट।